महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव हुए। टोटल 11 सीट थी। महायुति ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने 9 कैंडिडेट दिए थे और 9 के 9 जीत के आ गए। 5 कैंडिडेट्स बीजेपी ने दिए थे और उसमें सबसे बड़ा नाम था पंकजा मुंडे का, जो कि लोकसभा चुनाव में भीड़ से हार गई थी। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 2 कैंडिडेट्स को उतारा था, वो दोनों जीत कर आ गए और वो 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दी गई थी। सबसे ज्यादा चिंता थी एनसीपी अजित पवार की पार्टी को, लेकिन दोनों ही उनके कैंडिडेट्स बहुत आसानी से जीत दर्ज की। यानी कि महायुति ने 9 कैंडिडेट्स उतारे थे और 9 के 9 ने जीत हासिल की, जबकि महाविकास आघाड़ी ने 3 कैंडिडेट्स को फील्ड किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ने जीत हासिल की। इसमें से जो बड़ा नाम है वो मिलिंद नार्वेकर का है। मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे के पर्सनल असिस्टेंट है और बहुत लंबे समय से वो शिवसेना में है। उनकी जो पोजीशन है शिवसेना में वो बहुत ही बड़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हो, उद्धव ठाकरे की सारी चीज़ों को मैनेज करना हो, पॉलिटिकल डिसीजन लेना हो, इसमें मिलिंद नार्वेकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वो भी आसानी से जीत गए। जो नहीं हारे वो जयंत पाटिल थे, जिनको एनसीपी की तरफ से खड़ा किया गया था। अब वो जो इस तरीके से अपेक्षा थी, 23 का जो मेजॉरिटी फिगर था वो हासिल नहीं कर पाए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं हुई है। क्रॉस वोटिंग यानी कि जो जहां पर वोट करना चाहिए था वहां पर वोट करके उन्होंने दूसरी पार्टियों को वोट किया, और ये जो क्रॉस वोटिंग है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से हुई है। कांग्रेस के 7 ऐसे एमएलएज ने महायुति को वोट किया है, ऐसी बात अब निकल के आ रही है। महाविकास आघाड़ी के जो बहुत सारे नेता हैं उन्होंने भी ये बात कही, उनको खुशी है कि उनके 2 कैंडिडेट जीत कर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जयंत पाटिल हारे हैं ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के सारे एमएलएज उनके पास नहीं है। लोकसभा में महाविकास आघाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कांग्रेस ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनके पार्टी पर उनका कंट्रोल नहीं है, उनके एमएलएज उनके पास अभी भी नहीं है। ये इस चुनाव से बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है। एक चीज तो साफ हो गई कि कांग्रेस के कई ऐसे एमएलएज हैं जिन्होंने महायुति के लिए वोट किया इस एमएलसी इलेक्शंस में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस एमएलसी इलेक्शंस में सामने आई है कि कई ऐसे दावे किए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे के कई ऐसे एमएलएज हैं वो एमबीए के संपर्क में है, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ संपर्क में है। अजित पवार पार्टी के कई सारे ऐसे एमएलएज हैं जो एनसीपी पार्टी के साथ संपर्क में है, वो जयंत पाटिल और साथ ही शरद पवार के संपर्क में है और वो कभी भी पार्टी छोड़कर वापस यहां पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ। जो लॉयल्टी टेस्ट यानी कि जो लिटमस टेस्ट हुआ, इसमें एक बात तो साफ हो गई कि एकनाथ शिंदे के सारे एमएलएज, साथ ही एनसीपी अजित पवार के सामने एमएलएज उनके पास ही है, उनके ऊपर, उनको पार्टी के ऊपर भरोसा है और उन्होंने पार्टी के ही फेवर में वोट किया है। ये पब्लिक का मैंडेट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं महायुति का जो कॉन्फिडेंस है उसको कहीं ना कहीं इस चुनाव से बूस्ट जरूर मिला है। आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें जो रिजल्ट होगा, जो कैंपेनिंग होगा, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ सौरभ वक्तानिया, चुनाव तक के लिए।